हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आपका इस कक्षा में स्वागत है। आज हम करते हैं अपनी वही एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट ये लिखी है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। दशमलव प्रसार यानी कि हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। हम इसमें क्या करेंगे, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्या सिखाया था कि कौन सी शांत और कौन सी अशांत दशमलव प्रसार वाली भिन्न है या ये परिमेय संख्याएं हैं। हमने चेक किया था कि नीचे जो हर है उसके गुणनखंड करते थे हम। इसमें भी हम गुणनखंड करें, 3125 है। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करें हम पहले। 5 छीका 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से करेंगे। 5 एकम 5 दूनी 5 25, 5 से फिर करें और 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से करें 5 आ जाएगा और लास्ट में फिर 5 से करें 1 आ गया। 5 की पावर है 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए ये 13 बटे, हम इस 3125 के स्थान पर मैं लिख देता हूँ 5 की 5। यहाँ एक चीज को मैं और मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि हमने इसका लिखना है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में हमने क्या करना है कि इसकी 2 की पावर 5 और लगा लेता हूं मैं। जितनी 5 की पावर थी उतनी 2 की पावर कर दी, क्योंकि नीचे करे है ऊपर भी हमें इसकी ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर हो जाएगा ये 13 गुणा 2 की पावर 5 और बटे, अब नीचे क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम इसलिए बेस की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10 की पावर 5 होगी। ठीक है यहाँ तक। अब 10 की पावर 5 का मतलब है 5 जीरो आ जाएंगी, एक एक और 5 जीरो। तो हम इसमें अब ऊपर क्या हो गया, 2 की 5 कितना है, 2 की 5 32 होता है। तो ये हम 13 गुणा में 32 भी कर लेंगे। ये ऊपर 32 लिख ले तो आसान रहेगा, नीचे 13 रखो। 13 दूनी 26, 2 और 13 39 और 2 41। तो ये आ गया 416 आ जाएगा ऊपर। और नीचे क्या होगा, 1 2 3 4 5 जीरो। तो ये 10 की पावर 5 है तो 5 जीरो होगी। अब इसको हम हटा दें यहाँ से तो 5 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव के बाद 5 डिजिट आने चाहिए। 1 2 3, 3 तो ये है ही ऊपर वाले। एक जीरो और लगा दी, एक जीरो लगा दी, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। दशमलव के बाद 5 डिजिट रहनी चाहिए क्योंकि इसके कारण इसमें 5 जीरो है तो यहाँ 5 डिजिट। तो इसका ये है दशमलव प्रसार लिखना था तो 0.00416 इसका आ जाए। अब इसका चेक कीजिए, 17/8 है। हम इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। 8 को लिख दिया मैंने, 2 की पावर है। हम अगर 5 की पावर भी इतनी और गुणा कर ले, इसमें 5 की पावर भी 3 कर दो, यहाँ भी 5 की पावर 3 कर दे तो ऊपर तो हो जाएगा 17 गुणा में 5 की पावर 3 और नीचे होगा 10, 2 5 10 और पावर सेम यही रह जाएगी 3। अब 17 गुणा 5 की 3 कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार अगर गुणा करेंगे 125 हो गया। अब 125 की और 17 की गुणा कर ले, 17 पंजे 85, असल लग गए 8 और 17 दूनी 34 और 8 42, 4 और 17 17 और 4 21, ये हो गया। अब इसके स्थान पर मैं यही लिख देता हूँ 2125। तो यहाँ लिखेंगे हम 2125 और बटे आ जाएगा 10 की पावर 3 का मतलब है 3 जीरो इसमें। इसको हटाएंगे 1000 को नीचे से तो 3 जीरो है तो इसमें आ जाएगा 2.152, ये आ जाएगा। 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही रहने चाहिए इसमें। तो ये है इसका दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। अब यहाँ एक और संख्या हमारे सामने 15/1600
इस 1600 के हम अगर गुणनखंड करके चेक करें क्या आता है इसके गुणनखंड में, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, और फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, इसके बाद 5 से कर देंगे और 5 से फिर कर देंगे। यह है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हम लिख सकते हैं इसको 15/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमने 2 की पावर जो 6 है इसकी भी पावर यदि 6 हो जाए 5 की, तो हमारा काम चल जाए। 5 की पावर 6 करने के लिए हमने कितने से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 6 करना है, 2 ये है, तो 5 की पावर 4 और कर ले। अब ये दोनों मिलके 4 और 2 6 हो जाएगा, और क्योंकि हमने नीचे गुणा करा है 5 की पावर 4 से, ऊपर भी 5 की पावर 4 से। अब यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 5 की पावर 4, और नीचे है हमारा 2 की 6 और 5 की भी 6 हो। ठीक है, ऊपर हमारा आ जाएगा 15, या इसकी गुणाएं कर लेंगे अब हम। 5 की 4 कितना है, 5 5 25, 25 5 125, 5 625, तो 625 की और 15 की गुणा करें, 625 गुणा 15, 5 5 25, 2 5 10 2 12, 1 5 30 31, और एक ये हो जाए 5 2 6, और फिर हम गुणा करेंगे, बस इतना ही है। 5 की रेख की गुणा कर दी 5, और 5 और 2 7, 3 9, 9375। तो हम यही लिखेंगे 9375, और बटे क्या हो गया, 2 की पावर भी 6 है, 5 की पावर भी 6 है, तो हम बेस की अगर गुणा कर दें 2 5 10 की पावर 6 हो गई। ठीक है यहाँ तक। अब 10 की पावर 6 हमने बना ली, यहाँ देखिए अब 10 की पावर 6 में 6 जीरो होंगी, तो 6 अंक छोड़ देंगे हम दशमलव के बाद। जिस तरह से मैंने दशमलव लगाया, एक जीरो लगाई, एक जीरो लगाई, और 4 डिजिट ये है 9375, और इधर खाली नहीं छोड़ते इसलिए जीरो लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारे इसका दशमलव प्रसार। अब इसमें चेक देखिए, 23 बटे, यहाँ 2 की पावर तो 3 है, अगर 5 की भी 3 हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 है, हमने ये गुणा कर दिया 5 की पावर 1 या 5 कह लो, तो यहाँ भी 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इसको, 5 की पावर 1 या 5 भी कह सकते हैं, इसको पावर ना भी लगाए तो 1 तो अंडरस्टूड है। 23 5 115 बटे, ये हो जाएगा 2 की 3 और 5 की भी 3, ये हो गया 115 बटे 2 गुणा में 5 10 कर लिया, और इसकी इकट्ठी पावर हमने लगा दी 3। अब ये आ जाएगा 115 बटे 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि पावर 3 है। 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 में 3 जीरो है, और ये भी 3 डिजिट है, इसलिए यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसको खाली इधर पोर्शन खाली है तो हम जीरो लगा देते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.115। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, बड़ी आसानी से हम दशमलव प्रसार कर रहे हैं, और आप भी इसको अपने प्रैक्टिस के द्वारा कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 6/15 है, इसका हमने दशमलव प्रसार करना है, तो हम इसको पहले इस तरीके से लिखते हैं। 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, और 15 को 5 इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 3 फैक्टर ये है, कॉमन है, तो हम इसको काट देंगे, यह आ गया 2/5। अब 5 का क्योंकि हमने 10 बनाना है, 10 बनाना है, तो ये हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 2 लिखा है, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4, और बटे 5 दूनी 10, क्योंकि इसमें एक जीरो है, तो एक अंक आना चाहिए हमारा दशमलव के बाद, तो ये हो जाएगा 0.4।
पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ये, तो यहाँ पॉइंट आ गया इसमें। तो ये इसका दशमलव प्रसार है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। इसमें है 5 × 7 लिख दिया मैंने, ऊपर वाले को फैक्टराइजेशन कर दिया। इस नीचे वाला ये भी कर दो, 5 × 5 × 2 कर दिया। 5 × 5 25 दूनी 50 होता है। अब 5 से 5 कट जाए, कॉमन फैक्टर कट जाता है, और 7 दूनी 7 और नीचे 5 दूनी 10। इसमें भी एक जीरो है, एक जीरो है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, 0.7 आ जाएगा, 0.7 और इधर जीरो लगा देते हैं, क्योंकि इसको खाली नहीं छोड़ना हमने। हम देख रहे हैं कि हमने आसानी से सभी प्रीमिय संख्याओं का दशमलव प्रसार आसानी से कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रीमिय संख्या को मैंने दोबारा इसलिए लिखा कि मैं इसका एक तरीका और भी है। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से हम भाग कर सकते हैं। जिस तरह से 6 को 15 से अगर हम भाग करें, तो ये भी इसका एक दशमलव प्रसार करने का एक मेथड है, एक तरीका है। क्योंकि यहाँ ये छोटी है, ये बड़ी है, नहीं नहीं काम भाग कर सकते, तो जीरो लगा दिया। जीरो के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा के, ये जीरो यहाँ पॉइंट लगना है। अब ये 60 हो गया है, तो 15 चौका 60। तो हमने देखा कि यही हमारा उस तरीके से किया था, वो उसमें भी हमारा आंसर यही आया था, और इसमें भी हमारा 0.4 जो है इसका ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, या इसको कहो दशमलव प्रसार है। अब इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है जो हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया हमसे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रीमिय संख्या है या नहीं, और यदि है यह प्रीमिय संख्या और पी बटा क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें पहले इस पे विचार करना। देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद ये शांत हो गई है, आगे कोई डिजिट नहीं है, और ये 9 पे जाके खत्म हो गया। इसकी भाग प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो ये शांत है। हम लिख सकते हैं कि यह संख्या, यह प्रीमिय संख्या शांत है, या यूं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है तो हम क्या करेंगे, अतः इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। अब पूछा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। नीचे हर जो होता है वो इसका क्यूब माना गया है, जिस तरह से ऊपर वाला अंश है ये हर है। तो इस क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इससे पता लगता हमने जो जिस भी प्रीमिय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हमने लिखा है कि शांत है, अगर शांत है तो इसके क्यू के जो गुणनखंड होंगे अभाज्य गुणनखंड, उनमें केवल 2 की पावर होंगी, 5 की पावर होंगी, और उसके अतिरिक्त और किसी की पावर नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात हो सकती है।
इसके अलावा और किसी की घात नहीं आएगी। अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों भी हो सकते हैं, 2 और 5। ये संख्या देखिए, इसमें 0.120 1200 120000 120000 और आगे डॉटेड लगा दी। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, पहले 1 2 के बाद एक जीरो है, फिर 1 2 के बाद 2 जीरो होगी, फिर 1 2 के बाद 3 जीरो होगी, फिर 1 2 के बाद 4 जीरो होगी, और इस प्रकार से आगे जीरो बढ़ती जाएंगी। तो ये डॉटेड बता रही है कि ये कहीं भी जाके शांत नहीं हो रही, ये अशांत है। और अशांत है, आवर्ती भी नहीं है, क्योंकि रैकरिंग भी नहीं है, वही डिजिट बार बार नहीं आ रही, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग भी नहीं है, नॉन रैकरिंग है। हम कह सकते हैं कि ये है संख्या, यह जो संख्या है इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कि ये बार ना खत्म होने वाली है। ना खत्म होने वाली लिखो या अशांत लिखो, यह संख्या अशांत अशांत है और आवर्ती भी नहीं है, आवर्ती भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती या दोहराई जाने वाली, अनावर्ती या ना दोहराई जाने वाली, दोहराई जाने वाली, ना दोहराई जाने वाली। इस प्रकार की है, यानी कि हमने क्या देखा है कि ये जो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब है जो ना दोहराई जाने वाली, क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रही कोई भी संख्या। एक जीरो आएगी, फिर 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, इस प्रकार से चलती रहेगी। इस संख्या को हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। अब इस प्रकार की संख्या प्रीमेय संख्या नहीं होती, हम कह सकते हैं अतः यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में होता है ऐसा। और अपरिमेय संख्या है, इसलिए इस रूप में तो हम लिख ही नहीं सकते इसको पी बटा क्यू के, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में तो हम केवल और केवल परिमेय संख्याओं को, रैशनल नंबर को ही लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते। थर्ड पार्ट और देखिए इसका, 43.123456789 और ऊपर लगा दी ये बार। इस बार का मतलब है कि ये डिजिट बार बार आएंगे, इसके दशमलव निरूपण जब हम करेंगे तो ये अंक बार बार आएंगे, खत्म नहीं होंगे। यानी कि ऊपर डैश का मतलब है, बार का मतलब है ये अंक बार बार आएंगे, ये 9 के 9 अंक। जिस तरह से ये 9 आगे, हम आगे डॉटेड ना लगा के सीधी बार लगा देते हैं, अब ये बार बार आने वाले अंक है। तो बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो भाग प्रक्रिया है वो कहीं जाके खत्म नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही, क्योंकि बार बार आ रही है, शांत नहीं होगी। अब हम कह सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव निरूपण
या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। आवर्ती क्या होता है? बार बार आना। जैसे ये अंक बार बार आएंगे, खत्म नहीं हो गया भाग की प्रक्रिया, तो अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, ये परिमेय संख्या कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या में ही होता है ऐसा। परिमेय संख्या है और इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो P/Q में तो लिखा ही जा सकता है उसको। ठीक है। अब आगे पूछा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक आवर्ती है, अशांत है। अशांत है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो Q के गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और गुणनखंड भी है, इसलिए अशांत। Q के गुणनखंडों में 2 तथा 5 के अतिरिक्त और गुणनखंड भी है, और गुणनखंड भी है। इसीलिए ये अशांत आवर्ती है। अब हमने 2 तरह की संख्याओं के बारे में प्रसार किया है, यानी कि दशमलव प्रसार में हमने ये संख्याएं देखी है। या तो संख्या शांत है या संख्या अशांत है, और शांत वो होती है जिसकी भाग की प्रक्रिया पूरी हो जाए कहीं जाके, और अशांत वो होती है जिसकी भाग की प्रक्रिया पूर्ण ना हो, यानी कि कुछ अंक बार बार आने लगे। बार बार जो अंक आते हैं उसको हम कहते हैं आवर्ती, रैकरिंग। अशांत का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। शांत और अशांत आवर्ती ये दोनों ही प्रकार की जो संख्याएं हैं, इनका पता लगता है Q के गुणनखंडों से। यानी कि जो P/Q है, Q के जो गुणनखंड होंगे उसमें केवल 2 या 5 है तो शांत है, और 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और गुणनखंड भी है तो अशांत और आवर्ती है। अब ये एक अशांत भी हो सकती है और आवर्ती होती है, लेकिन इसकी एक कैटेगरी और है, अशांत अनावर्ती। ये कैटेगरी भी एक अलग प्रकार की है। इसमें इन दशमलव प्रसार जब हम करते हैं तो वहां पता लगता है कि ये भी है। ये दोनों तो है परिमेय संख्या, और इस तरह की कोई संख्या आती है जो अशांत यानी कि भाग प्रोसेस उसका कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ अंक जो है ना बार बार भी नहीं आ रहे और भाग पूरा भी नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं हम अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। उसको हम अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में लेते हैं, अपरिमेय। ये दोनों परिमेय है, ठीक है, ये भी और ये भी। तो इस प्रकार हम आज शांत और अशांत के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हम इसको यहीं आज समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।